हाँ देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूँ। आइए कक्षा 11 की गणित क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। देखें क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 का हल। 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखें एक्सरसाइज 15.1 है, सांख्यिकी का है। क्वेश्चन नंबर 7 व 8 के आंकड़े के लिए मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करें। मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक साई दिया हुआ, पद दिया हुआ है 5, 7, 9, 10, 12, 15 और उसका FI आवृत्ति या आप कहते हैं बारंबारता। बारंबारता दिया हुआ है 8, 5 वाले का 8 है, 7 का 6, 9 का 2, 10 का 2, 12 का 2, 15 का 6। अब निकालना है मध्यिका के सापेक्ष, तो इसमें आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा, क्योंकि माध्य के सापेक्ष नहीं है, मध्यिका के सापेक्ष है। तो एक साई देख लीजिए 5, 7, 9, 10, 12, 15, FI है 8, 6, 2, 2, 2, 6। ये देखिए FI का टोटल है 26, n का मान 26 है। संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। देखिए CF इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF। तब 8, 8, 6, 14, 14, 2, 16, 16, 2, 18, 18, 2, 20, 20, 6, 26। ये देखिए CF निकल गया 26 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप देखिए XI माइनस एम, एक आंकड़ा सिग्मा FI XI माइनस एम। अब एम का मान पहले निकालेंगे आप। तो आप देख रहे हैं टोटल पद 26 है, तो इसका बीच का पद आएगा 26/2, 13वां पद। 13वां पद, पदों की संख्या चूंकि सम है इसलिए दो मध्य पद होंगे, एक 13वां एक 14वां। तो 13वां पद और 14वां पद किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ग में आ रहा है, इसको देखें। देखिए 13वां पद कहाँ आएगा, 14 में। 13वां और 14वां पद दोनों यही है 14। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 को देखिए, 13वां भी इसी में है, 14वां भी इसी में है। इसका मतलब इसका मान जो है ये 7 है। 13वें और 14वें दोनों का मान 7, 7 है। तो ये m का मान मध्यिका हो जाएगी। m बराबर 7 + 7/2 = 14/2 बराबर 7। m का मान निकल आया। अब विचलन आप निकाल लीजिए, माध्य विचलन XI माइनस एम निकाल लीजिए। m का मान चूंकि 7 है, तो 7 में से 5 घटाएंगे 2, 7 घटाएंगे 0, 9 घटाएंगे 2, 10 घटाएंगे 3, 12 घटाएंगे 5, 15 घटाएंगे 8। ये देखिए XI माइनस एम का मापांक निकल गया। मापांक है इसलिए धनात्मक सब रहेंगे, ऋण की कोई गुंजाइश इसमें नहीं होती मापांक में। अब FI और XI माइनस एम का गुणा कर दीजिए। तो FI यहाँ है 8 दूनी 16, 6 0 0, 2 दूनी 4, फिर 3 दुनाए 6, 5 दुनाए 10 और 6 8 48। सबका टोटल कर दे 82। अब 82 में आप 26 से भाग दे दें। 82 ने 28 क्या है, हाँ ये 82 हो गया। 82 में 26 का भाग दें, 82 भागा 26 बराबर 3.23। ये आ गया आपका। अब देखिए माध्य विचलन आपका निकल गया MD 3.23 आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। 7 हो गया। 8 देखिए, इसमें भी XI और FI दिया हुआ है। देखिए 15, 21, 27, 30, 35। FI दिया और 3, 5, 6, 7, 8। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए। 3, 5, 8, 6, 14, 7, 21, 8, 29। देखिए CF निकल गया है इस आंकड़े में। फिर XI माइनस एम निकालें, CF निकल गया है 29। तो 29 चूँकि विषम संख्या है, अतः इसका मध्य पद आधा करेंगे 15.5 यानी 15वां पद। मध्यिका क्या होगी, 15वें पद का मान। 15वां पद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 21 में आ रहा है। देख लीजिए 21 में 15वां पद आएगा। 14 के आगे 15 इसे 21 में समाहित, तो 21 के 21वें फ्रीक्वेंसी का मान है 30।
पद का मान 30 है तो 15वां पद आएगा 30। तब 30 से विचलन निकाल दीजिए xi माइनस m। तो देखिए 30 का विचलन 15, 21 9, 27 से 3 आएगा, 30 से 0 आएगा, 35 से 5 आएगा। अब इसमें फ्रीक्वेंसी से गुणा कर दें fi xi माइनस m में, तो 15 तियाँ 45, 9 बचे 45, 3 छक 18, 0 और 5 अट्ठे 40, सबको जोड़ दिया 45 45 18 0 40 इक्वल टू 148। 148 में आप 29 का भाग दे दें तो 148 बटे 29 बराबर होगा 5 10 गुणा 1। ये आपका हो गया मध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन MD। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करें। देखिए इसमें समांतर माध्य निकालना है आपको इस आंकड़े में। तो आंकड़ा आपका है, देखिए ये वर्गीकृत आंकड़ा, कैसा आंकड़ा है? वर्गीकृत। क्लास इंटरवल दिया हुआ है इसमें, इसको CI कहते हैं। क्लास इंटरवल या वर्गांतराल CI। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 800, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। प्रत्येक वर्ग अंतराल का मध्यमान मान देख लीजिए। 100 और 0 का जोड़ करके आधा करेंगे 50 आएगा। 200 और 100 का आधा करेंगे 150 आएगा। 300 और 200 जोड़ने 500, 500 का आधा 250 होगा। इसलिए सबको जोड़ते हुए ये x का मान निकाल लिया जाता है। ये आ गया आपका 450, 550, 650, 750। अब आपको DI निकालना है, ये नई चीज़ है आपके लिए। पीछे निकालेंगे हो सकता है भूलें हो, लेकिन देखिए DI कैसे निकालते हैं। ये देखिए xi माइनस एज्यूम्ड मीन A। इस जो xi निकला हुआ है इसके मध्य में एक मान हम आप मान लेते हैं। क्या है? एज्यूम्ड कर लेते हैं, मान लेते हैं। मान लिए A बराबर है, देखिए 300। ए अर्थमेटिक मीन को मान लिया जाता है, इसको A से दर्शित करते हैं 350। ये मान लिया गया 350, तो यहाँ लिख लीजिए A बराबर 350। ठीक है। अब देखिए DI निकालना है तो xi में से 350 घटाएंगे। अब xi देखिए 50 है, 350 घटाते हैं तो 300 आता है। 300 में h 100 से भाग देते हैं। h हमारा एक गुणांक है जो आंकड़े को छोटा करता है। आंकड़े को छोटा करके हम इसको लगाते हैं तो h बराबर 100 है। तब xi माइनस 350 बटे h वो होता है DI। xi माइनस 350 बटे या xi माइनस a, कहेंगे xi माइनस a अपान h, जहाँ h जो है एक गुणांक है। ऐसा गुणांक लेते हैं जिससे बराबर भाग उसमें चला जाए, तो इसमें 100 का भाग सब में चला जाएगा, इसलिए हमने h का मान 100 लिया गया यहाँ। अब आप देखिए DI निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा? xi माइनस a, तो 350 माइनस 50 बराबर 300, 300 बटे माइनस 300, माइनस 300 बटे 3, माइनस 300 बटे 100 तो माइनस 3, फिर 150 घटाएंगे तो माइनस 200, माइनस 200 बटे 100 बराबर माइनस 2, 250 घटाएंगे तो 100, 100 बटे माइनस 100 बटे 100 बराबर माइनस 1। 300 में से 300 घटेगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। 450 में से 350 घटेगा तो 100 आएगा 1, तो 100 बटे 100 1 हो गया। और फिर 550 में से 350 घटाएंगे तो 200 आएगा। 200 में से 100 का भाग देंगे तो 2 आएगा। फिर 650, 350 से 3 आया, 3 आया, 300 आया। 300 में 100 का भाग दिया गया तो फिर 3 आया। ऐसे 750 में से 350 घटेगा, 400 आएगा। 400 में 100 का भाग देंगे तो 4 आएगा। ये आपका DI हो गया। अब DI के बाद FI लिख दीजिए। FI है 4, 8, 9, 10, 7, 5, 4, 3। ये आपको आंकड़े में दिया हुआ है। इसका योग है 50, टोटल 50 है। अब FI/DI निकाल दीजिए। 4 तियाँ 12 माइनस 12, 8 दूनी 16 माइनस 16, 9 का 9 माइनस 9, 0, 7 का 7, 5 दूनी 10, 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12। ये आ गए FI/DI। अब इसे ही इस FI/DI तक जो आंकड़ा मिल गया आपको, इससे आप निकाल लीजिए सिग्मा FI/DI। सिग्मा FI/DI निकालेंगे तो देखिए आएगा 4, सिग्मा FI आ गया 50। तब x बार निकालने पहले आप समांतर माध्य जिसको कहते हैं। समांतर माध्य बराबर होगा, इसका सूत्र देख लें, a प्लस a बने एज्यूम्ड मीन जो आपने यहाँ 350 माना था, देख लीजिए 350 ही ये है, प्लस सिग्मा FI/DI। FI/DI सिग्मा देख लीजिए यहाँ है
12 है, एफ आई डी आई अपान एफ आई या एन 50 इंटू एच 100 से गुणा कर दिया। देखिए तो 4/50 इंटू 100 काट दीजिए, 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, 350 प्लस 8 इक्वल टू 358, 358 एक्स आई हो गया। अब आप विचलन निकालते जाएं, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार से इस एक्स बार से विचलन निकालते जाएं, एक्स आई माइनस एक्स बार अर्थात 358 में से 50 घटाएंगे 308। मापांक है इसलिए समधन में लिखा जाएगा, यहाँ मापांक नहीं था इसलिए ऋण में लिखा गया है, यहाँ मापांक है तो समधन होगा। 50 घटाया गया 308, 150 घटाया गया 208, 250 घटाया गया 108, 350 घटाया गया 8, इस तरीके से 92, 192, 292, 392, ये अंतराल हम निकाल लिया। अब इस अंतराल में एफ आई का फिर गुणा कर दें 4 से, तो देखिए 4 3 1232, 1632, 972, 80, 644, 900, 690, 1168 और 1176, इन सब का टोटल कीजिए 7896। अब एम डी निकल गया आपका, एम डी बराबर हो गया 7896/50 बराबर 157.92। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 10 को कब की पूर्ति के लिए देख लीजिए आप क्या क्या दिया है। एच बराबर देखिए इसका सी आई कितना है, 95 से 105, 10 का अंतर है, ठीक है। तो एच का मान हो गया 10, ये क्रॉस इंटरवल का होता है, क्रॉस इंटरवल इसका 10 है, यहाँ क्रॉस इंटरवल 100 था, यहाँ क्रॉस इंटरवल 10 है। तो अब आता है डी आई का मान एक्स आई माइनस ए अपान एच, ठीक है। तो इस क्रॉस इंटरवल को पहले लिखा है 95 105, 105 115, 115 125, 125 135, 135 145, 145 155, ये एक्स आई का मान मध्यमान निकाल लीजिए। तो 105 95 200, 200 का आधा 100, 100 110 120 130 140 150। अब ए बराबर 130 मान लीजिए, तो ए बराबर 130 और एच बराबर 10, तब एफ आई निकाल डालिए आप, डी आई निकाल लीजिए, डी आई पहले। तो डी आई निकालेंगे आप तो 130, 100 में से 130 घटाएंगे बचेगा 30, -30 में 10 का भाग देंगे तो -3, फिर -20 बचेगा तो 10 का भाग दिया -2, फिर 10 बचेगा, 10 का भाग दिया -1, फिर 0 बचेगा, फिर 10 बचेगा 1 हो गया, फिर 20 बचेगा 2 हो गया। ये आपका डी आई निकल गया। बगल में एफ आई लिख लीजिए, 9 13 26 30 12 10 ये दिया हुआ है, इसका टोटल 100 हुआ। अब एफ आई डी आई निकाल लीजिए, तो 9 3 27 -27 -26 -26 30 12 और 20, ये टोटल हो गया आपका -47। ये देखिए ऋणात्मक आया है, -47 आएगा ये। अब आता है आपका एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई 100 है तो एक्स बार पहले निकालिए आप, तो एक्स बार इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस, चूँकि 47 माइनस में तो यहाँ माइनस होगा, 130 माइनस 47/100 इंटू 10, तो 47/10 इक्वल टू 4.7, 4.7 130 में से हटाएंगे जब आप तो 125.3 आएगा, ये आपका एक्स बार हो गया। 130 में से 4.7 घटाया गया तो आ गया एक्स बार 125.3। इस 125.3 में से 125.3 को 100 में से घटाएंगे तो 25.3 मापांक लेंगे, माइनस में आएगा लेकिन प्लस में लिखा जाएगा। अब इस तरीके से आप घटाते जाएं तो दूसरे पद को 15.3, तीसरे में 5.3, चौथे में 4.7, 14.7, 24.7, इस तरीके से ये आपका एक्स आई माइनस एक्स बार मिल जाएगा आपको। एफ आई से इसमें सब गुणा कर लीजिए, तो एफ आई देखिए पहले का एफ आई 9 से 25.3 गुणा गया 227.7, ऐसे 15.3 में 13 का गुणा हुआ 198.9, फिर 137.8 आएगा, फिर 141.0, 176.4, 247.0, इन सब का टोटल कर दीजिए आएगा 1128.8। अब एम डी निकाल दीजिए, 1128.8 बटे 100 बराबर 11.29, 11.29 आपके 10वें सवाल का उत्तर आएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न आंकड़ों के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में निम्न आंकड़ों के लिए मध्यिका के सापेक्ष मध्य विचलन, अभी ये दोनों आपका समांतर मध्य के सापेक्ष था, मध्यिका के सापेक्ष आ जाइए
क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रॉस इंटरवल दिया हुआ है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60। एक्सआई निकाल लीजिए। इसका मध्यमान मान होता है 0, 10 का 5 हो गया, 10, 20 का 15 हो गया, 25, 35, 45, 55। एफआई दिया हुआ है आपका 6, 8, 14, 16, 4, 2। एफआई दिया हुआ है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है तो 6, 6, 8, 14, 14 दूनी 28, 28, 16, 44, 44, 4, 48, 48, 2, 50। अभी देखिए n बराबर 50 आ गया आपका। अब आप इससे जो है पहले मध्यिका निकालें, क्योंकि मध्यिका के सापेक्ष निकालना है। इतने आंकड़े के बाद आपको मध्यिका निकालने के बाद यह दोनों आंकड़ा मिलेगा। पहले मध्यिका निकालें। मध्यिका का सूत्र इसमें होगा m बराबर L1 प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू सी आई। सी आई क्रॉस इंटरवल। क्रॉस इंटरवल इसमें कितना है? 10 है, तो सी आई बराबर 10 वर्ग अंतराल कहलाता है, 10 है ये। और सी है मध्यिका वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी क्या है? मध्यिका वर्ग की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मध्यिका वर्ग की बारंबारता से एक पद ऊपर की फ्रीक्वेंसी, एक पद और ऊपर जाएगी, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मध्यिका वर्ग निकालिए, मध्यिका वर्ग से उसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका सी है। तो आप यहाँ देखिए सी देखिए 14 दिखाया गया है, यही सी है 14। एल देखिए दिखाया गया है 20, मध्यिका वर्ग आपका एफ है 14, ये भी 14 है, सी भी 14। देखिए क्रॉस करके देख लीजिए, सी एफ में 14 और एफ में 14। तो ये सब चीज़ें आप देखिए। एल बराबर दिया है सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 है, देख लीजिए है या 25 है। देखिए एफ की फ्रीक्वेंसी के सामने जो है एक्सआई का मान जो है 25 है, इसकी लोअर लिमिट 20 है, तो L1 20 है, लिखते जाइएगा। यानी निम्न सीमा है सी एफ 25 की, सीमा या कहलाती है। एफ देखिए मध्यिका वर्ग की बारंबारता, मध्यिका वर्ग की बारंबारता एफ है आपका, वो 14 है। तो आप सारी चीज़ें इसमें रख दीजिए। L1 देखिए, एल देखिए दिया है आपका एल का मान 20, 25 की निम्न सीमा, ये बराबर दिया है 20, ये बराबर 20, और इसमें ये बारंबारता एफ 14, सी आई 4, एल 20, 14 और एक वर्ग से ऊपर की बारंबारता लेंगे, ये मध्यिका वर्ग से ऊपर की, तो ये सी एफ आ जाएगा। ऊपर की सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मध्यिका वर्ग सी एफ, मध्यिका वर्ग की सी एफ से एक और 14 से यानी 28 से ऊपर, 28 से ऊपर हो गया आपका, ये हो गया 14 सी, सी बराबर 14। ध्यान दीजिए, सब रख दीजिए इसमें, सारे मान रखिए। तो यहाँ बराबर देखिए L1 L 20, N 50/2 और मध्यिका वर्ग 28 के ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 माइनस 14, और मध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी, मध्यिका वर्ग 28 है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो मध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी 14/14 इंटू सी आई है 10, सी आई 10 लिख दीजिए, इसी को हल कर दीजिए। तो 20 प्लस 11, देखिए ये 25 में से 14 गया, 11, 11 गुणे 10/14 बराबर 20 धन 7 2 8 6 बराबर 27 2 8 6। ये आ गया आपका एम का मान। अब एम के मान से आप एक्स आई माइनस एम का मापांक निकालेंगे, एक्स आई माइनस एम का। तो ये देखिए एक्स आई 5 है, इसको निकालेंगे तो 12.86, दूसरे को निकालेंगे वो भी 12.86, तीसरा आएगा एक्स आई माइनस एम, एक्स आई 5, एक्स आई माइनस एम, एम का मान 27.86, तो 27.86 में 5 27.86 को में घटाया गया है किसमें 5 से, तो 22.527, ये हो गया 22.86, फिर 12.86, फिर 2.86। इस तरीके से आपको आता जाएगा ये अंतर। इसको धन में लिखते जाएं आप,
इसके बाद एफ आई से गुणा कर दे इसमें, एफ आई से गुणा करेंगे 137.16, 8 से गुणा करेंगे ये 102.88, 14 से गुणा कर दिए 40.4। इस तरीके से गुणा करके आप ये आंकड़ा लिख लें, इनका सबका टोटल करें, ये 517.16 आएगा। अब 517.16 में क्या करना है आपको, इस 50 से भाग दे देना है। 517.16 में 50 से भाग देंगे 10.34। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 11 होगा। इसका उत्तर रहा गया 10.34। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आई वर्ग दिया हुआ 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, 51 से 55। ये देखिए आई वर्ग का वर्ग अंतराल दिया हुआ है, लेकिन ये सतत नहीं है, ध्यान दीजिए। ये वर्ग अंतराल सतत नहीं है। इसको सतत बनाने के लिए क्या करेंगे, जो एक का अंतर है इसमें 16 से 20, इसमें आधा घटाइए, इसमें आधा जोड़ दीजिए, तो 15.5 से 20.5 कर दीजिए। लोअर लिमिट से 10.5 कम कर दीजिए और अपर लिमिट में 10.5 जोड़ दीजिए। तो लोअर लिमिट में 5.5 हर जगह कम करते जाइए, तो एक सतत बारता ही बनेगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है 15.5 से 20.5, अब 20.5 से 25.5, 25.5 से 30.5, 30.5 से 35.5, 35.5 से 40.5, 40.5 से 45.5, 45.5 से 50.5, 50.5 से 55.5। ये देखिए सतत क्लास इंटरवल मिल गया आपको। इसको सतत बनाने के लिए क्या किया गया है, दिए गए आंकड़े में से लोअर लिमिट से 0.5 कम और अपर लिमिट 0.5 जोड़ा गया, हर जगह ये किया गया है। तो ये आपका एक सतत क्लास इंटरवल मिल गया आपको। अब आसान हो गया आपका, इससे एक्स का मान निकाल लें। देखिए 18 आएगा पहले, 15.5, 20.5, दोनों जोड़ करके 36 होगा, 36/2 बराबर 18। ये 46 आएगा दूसरा वाला, 23 होगा, ये 56 आएगा, 28 होगा, 66 आएगा, 33 होगा, ये 76 आएगा, 38 होगा, ये 43, 48, 53। इस तरीके से एक्स का मान निकल गया। अब एफ आई आपको दिया हुआ देख लीजिए, 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9। इसको लिख लीजिए एफ आई 5, 6, 12, 14, 26, 12, 16, 9। ये लिख लिया गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका निकाल लीजिए, क्योंकि मध्यिका से निकालना है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जरूरी पड़ेगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो मध्यिका से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिए 5, 11, 23, 37, 63, 75, 91, 100। देखिए 100 व्यक्तियों का है ये आंकड़ा। तो ये आपका आ गया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सारी चीज़ें आपके पास है। अब आप मध्यिका निकाल लीजिए। यम बराबर हो गया यल प्लस n/2 माइनस सी अपान एफ इंटू सी आई। फार्मूला तो ऊपर भी दिया हुआ है, नीचे भी लिख दिया है हमने। अब n/2 बराबर देखिए 50 है। देखिए 100 है पूरा, तो n/2 100/2 बराबर 50। n/2 50 है, यानी 100/2 कितना है 50 हो गया। 100/2 देख लीजिए, 100 है मान। सिग्मा एफ आई बटे 2 हो जाएगा, n/2 बराबर 50। मध्यिका वर्ग देखेंगे, कैसे देखेंगे आप, n/2 जब 50 है तो 50 देखिए कहाँ आ रहा है, ये 50 पद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में अंदाज कीजिए। देखिए 50, 75 और 37 के बीच में 63 जो है, इसी में 50 आएगा। यहाँ 75 है, वहाँ 37 है, 37 और 50 के बीच में 63, एक मध्यिका वर्ग हो गया। मध्यिका वर्ग की दोनों लिमिट देखिए, मध्यिका वर्ग 63 की लोअर लिमिट 35.5 और 40.5 है, 35.5, 40.5। और सी आई इसका कितना है, सी आई है 5, क्लास इंटरवल 5 है, तो ये हो गया यल 5.5 यल हो गया, यल बराबर 5.5 हो गया। देख लीजिए मध्यिका वर्ग। अब सी देखिए, ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है किसका, मध्यिका वर्ग से एक ऊपर का। तो मध्यिका वर्ग आपका 63 है, 63 के एक ऊपर की फ्रीक्वेंसी 37 है। देखो सी का मान 37, देखिए ये सी है 37, ध्यान दीजिए ये सी है, ये एफ है और ये यल है। ध्यान दीजिए, एक बार फिर हमने इसको डिनोट कर दिया है यल।
तो सी एफ एल आपका क्लियर हो गया। यह बराबर हो गया आपका 26। देखिए एफ कहाँ है, 26 है। ये देखिए ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के सामने जो फ्रीक्वेंसी है ये आपका एफ है। इधर ये नहीं, ये 26 वाला एफ है आपका। 26 क्या है आपका, एफ है, ध्यान रखिए। उसमें डिनोट कर दिए हैं, उसको देख लीजिए। एफ देखिए 26 है, तो ये 26 हो गया। सी एफ 63 हो गया। अब एम बराबर हो जाएगा आपका, देखिए L1 35 सूत्र में रखिए 35/5 प्लस 50 माइनस 37 अपान 26 गुणे 5। तो 35 माइनस 37, 50 माइनस 37 13 हो गया। 1/2 हो गया। 1/2 से 5 में भाग दे दीजिए, 2 से भाग दीजिए तो 2.5 हुआ। तो 2.5 35.5 में जोड़ दीजिए, हो गया 38। तो आपका एम का मान 38 आ गया। अब इस 38 से आप XI माइनस एम निकाल लें। तो 38 में से 18 गया 20, 23 गया 15, 28 गया 10, 33 गया 5, 38 गया 0, 43 गया 5, 48 गया 10, 53 गया 15। अब इसका FI से गुणा कर दें। 20 25 100, 90 120 70 0 60 160 35, ये सबको जोड़ दीजिए 735। अब 735 में तुरंत 100 का भाग दे दीजिए कड़ाक से, क्योंकि 100 आपका FI है। तो 735/100 बराबर 7.35, ये आपका आंसर है। ध्यान दें आप। धन्यवाद।